संतुष्टः येन केनवः, उससे ईश्वर भगवान प्रसन्न होते हैं। आजकल हम लोगों के अंदर असंतुष्टता आ गई। क्यों आ गई है? क्योंकि पड़ोसी का द्वी घर बन गया, हमारा जी खिंच, इसलिए असंतुष्टता है। फलाने का बेटा नौकरी लग गया, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, कुछ लग हो ही नहीं पा रहा, इसलिए हम परेशान हैं। संतुष्टता नहीं। भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में संतोष रखो। अरे तुम्हारे पास तो इतना है, किसी के पास तो इतना भी नहीं है। हमारे कुकरीति जी कह रहे थे जब हम उनके घर पे गए, महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे थे। भले ये छोटा घर है पर इसमें संतुष्टता है कि किसी के पास तो इतना भी नहीं है। संतुष्टता, हमारे पास जितना है उतने में ही आप संतोष रखें तो आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। सुन रहे हो? संतोष। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु तेरी कृपा से घर में बैठे हुए हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं कि शाम को भोजन मिलल कि न मिलल। धन्यवाद करो ना भगवान का, प्रभु 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 महीने बीमार रहते हैं। चले जाइए आप हॉस्पिटलों में, जब उनसे पूछना है कि भाई तुम कब से हो यहाँ, कहते हैं 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, फिर हॉस्पिटल पर पड़े। तो संतोष, धन्यवाद करो प्रभु का, हे प्रभु तेरी कृपा से मैं यदि स्वस्थ शरीर वाला भी हूं तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बोला हमने स्वस्थ शरीर भी दी हूं तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो संतोष का धन अपने जीवन में लाई। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि जिसके भीतर बल मत्सर बैठा हुआ है, श्रीमद् भागवत, उसकी जीवन में बल कभी कथा नहीं बैठ सकती। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है श्रीमद् भागवत। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चारथे ही स्वविज्ञा स्वराट् तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामनां स्वेन सदा निरस्तध्वगम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तुसदं तापत्रोर्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुद्ध
वत्सल भगवान की जय। तो निर्मत्सराणां सतां वहां कहा गया है कि भागवत की कथा किसके अंदर टिकती है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। निर्मत्सराणां सतां भगवान की कथा किसके अंदर टिकती है? जिसका हृदय निर्मत्सर होता है। ये मत्सर क्या होता है? मत्तः शरति। देखो भाई, एक मच्छर होता है और एक मत्सर होता है। तो जो मच्छर होता है ना, वो भाड़ से काटता है कि नहीं? लेकिन जो मत्सर होता है वो अंदर से काटता है। मत्सर मतलब फलाना व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ गया, फलाना व्यक्ति पैसों वाला कैसे हो गया, फलाना व्यक्ति कल तक तो कुछ नहीं था, आज इतना बड़ा बन गया। हमें उसके लिए ईर्ष्या होने लगी, जिद्द होने लगी। यही तो मत्सर है। बोले हमारे मन में यदि किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, तो कभी भागवत की कथा बल हमारे जीवन में टिक नहीं सकती। अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का, सुनिए जरा, यदि आप उस दूध को किसी खट्टे बर्तन में रखोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो ना। दूध को यदि आप, गाय के दूध को किसी खट्टे बर्तन में रखोगे तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दूध को रखने वाला पात्र साफ चाहिए। क्यों जी? तो दूध जैसी है बल भगवान की कथा, शिव जी की कथा, और इस कथा को रखने वाला हमारा हृदय भी तो साफ चाहिए। अगर इसमें खटाई भरी होगी ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगी, तो कभी बल भगवान की कथा हमारे हृदय में टिक न सकती। हमारा हृदय तो भगवान की कथा सुनने के लिए साफ चाहिए, तब जाकर के ये कथा हमारे अंदर टिक सकती है। तो निर्मत्सराणां सतां, पहले अपना हृदय साफ करना पड़ेगा। इसलिए संतुष्टया येन केन वा, हमारे अंदर जब संतुष्टता आएगी, जीवन भगवान में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सर्वेंद्रियो प्रशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। वो जनार्दन, वो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आइए अब शिव कथा की ओर हम प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर मंडप सज रखा है आप सबके सहयोग से। ये सब आपका सहयोग है, जो आप सहयोग कर रहे हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। जय श्री राम। तो कल आपने सुना था कि जो मां सती थी, वही हिमालय की बेटी पार्वती बनकर के आई। मैना और हिमाचल जी ने बहुत तप किया, और उस तपस्या के प्रभाव से मां ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। हिमाचल जी और